खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस और अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई है। हम यहां तमाम लोगों से बात करेंगे और ज़्यादा समझेंगे इस इवेंट के बारे में। विश्व मानव अधिकार दिवस के मौके पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में IHRO यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कॉन्फ्रेंस एंड नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी 2019 ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, आंध्र प्रदेश के पूर्व जस्टिस जी चंद्रया अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना व अधिकारों के हनन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना था। 3 घंटे चले इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पहुंचे। इस मौके पर भाजपा JJ सेल के प्रदेश संयोजक उमेश वर्मा, सह संयोजक सुधीर कुमार, मुस्तफा काजमी, रमेश राणा, डब्बू सिंह, कुलदीप, मुकुल श्रीवास्तव व अन्य लोग पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजीव सोलंकी ने अपनी पूरी टीम के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर संजीव सोलंकी को दिल्ली में उनके सराहनीय कार्यों के लिए IHRO के वर्ल्ड चेयरमैन नीम सिंह द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संजीव सोलंकी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, इस तरह का आज जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, अवार्ड सेरेमनी और कॉन्फ्रेंस, क्या उद्देश्य है इसका? मैं पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को एक वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइज डे पे बधाई देना चाहता हूं। और आपने यहाँ देखा जिस तरह का उत्साह, जिस तरह की भीड़ यहाँ है, तो ये आप देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स पे आजकल कितना ज़रूरी हो गया है। लेकिन हमारे ऊपर भी सवाल उठते हैं कि आर्मी कहती है आप हमारे राइट्स नहीं ध्यान रखते, फोर्सेस कहते हैं हमारे ध्यान नहीं रखते, लेकिन जो लोग हैं उनको हमारी अपेक्षा ज़्यादा है। उन्हें हमसे ज़्यादा अपेक्षाएँ हैं कि भाई हम उनकी मदद करें, उनकी आवाज़ उठाएँ। इसलिए हमें आलोचना भी झेलनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए हमें समाज के साथ रहना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं सीरिया कितना, आज सारा इजराइल जितना भी है, कितना डेली गोले बरस रहे हैं, लोगों के मासूम लोग वहाँ मारे जा रहे हैं। इराक में डेली प्रदर्शन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वगैरह काम कर रही हैं, तो आप देखते हैं वहाँ उनको पूरी छूट मिली हुई है। IHRO के विश्व अध्यक्ष नीम सिंह प्रेमी ने अपने संबोधन में सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य देश ही नहीं बल्कि विश्व भर के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। इसके लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं और वचनबद्ध हैं। सोशल कैंपेन पे हम लोग पहले से ही काम कर रहे हैं। 11 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन IHRO पूरी दुनिया में काम करने की कोशिश कर रहा है। उसमें एक बढ़ोतरी ये हुई है कि लोगों से काफ़ी सहयोग मिला है पिछले कुछ सालों में, जिसके द्वारा हम लोग हरियाणा में सबसे पहले हमने पॉलीथीन फ्री मुहिम की शुरुआत की है, जिसको हम पूरे देश में ले जाना चाहते हैं। अभी आज का जो उद्देश्य है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो मनाया जाता है, उसका उद्देश्य है कि उस दिन को याद करें इस बात के लिए कि कहीं भी किसी भी गरीब के साथ, किसी भी जो हाशिए पे नीचे आदमी है, जो निम्न तबके से है, जो ज़रूरतमंद है, ऐसे किसी आदमी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमारा ह्यूमन राइट टीम, वॉलंटियर्स, हमारे लोग, हमारी लीगल टीम पूरी तरह से सपोर्ट करें। इस मौके पर हमने यहाँ खास अतिथि के तौर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से भी बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया उसमें हर एक को उनका अधिकार दे दिया, उनका हक दे दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों पर अन्याय होते रहता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस अन्याय को खत्म करने के लिए, उनको उनका ह्यूमन राइट देने के लिए सब लोगों ने मिलकर कोशिश करनी चाहिए। समाज में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने आगे आकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि जो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार हो, दलित पर होने वाले अत्याचार हो, और भी किसी पर होने वाले अत्याचार हो, उसको मतलब ना हो, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। मारवा स्टूडियो के डायरेक्टर संदीप मारवा ने IHRO के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि आज के दौर में मानव अधिकारों की रक्षा बेहद जरूरी है और सभी संस्थाओं को मिलकर इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम करने चाहिए। मैंने हमेशा
अधिकारों से ज़्यादा यानी कि राइट्स से ज़्यादा ड्यूटी पे तवज्जो दिया है। मैं समझता हूँ कि अगर हर इंसान अपने फ़र्ज़ को समझ लेगा तो हमें ऐसे प्रोग्राम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे को लगता है कि इस समय आ गया कि सारे भारत को अब जाग जाना चाहिए। हमारे संस्कारों में बहुत तत्व, बड़ा बूल, बहुत कुछ उस संस्कार हमारे हिंदुस्तान के सिखाते हैं। वापस जाइए, एक दफ़ा पेज पलटिए इतिहास के और अपने ही संस्कारों को समझने की कोशिश करिए। हम लोग बहुत आगे दुनिया में जा सकते हैं। आपको बता दें, इवेंट में सभी गणमान्य लोगों ने मानव अधिकारों के संदर्भ में अपनी बातें रखी और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। यहाँ पहुंचे सभी प्रतिष्ठित लोगों को उनके अद्भुत कार्यों के लिए अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया। Name Singh ji is doing a very wonderful job, and as per his instructions, we are doing some spade work in Bangladesh also. I am doing some good work in Bangladesh, and even to be very frank with you, Bangladesh police, Navagon district, they asked me to give training to the Bangladesh police personnel and road safety and women's safety. अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के मंच से हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष संजीव सोलंकी जी द्वारा यहाँ पे जो हम सभी आए और इसमें बड़ा अच्छा भाई साहब वहाँ पे काम कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में गरीबों की मदद कर रहे हैं। जितना भी जो भी हमारे पास आते हैं वहाँ पे भाई साहब उसका पूरा अच्छी तरह उनका समर्थन करते हैं और सब वो करते हैं। मैसेज बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि भारत इस बात में विश्वास करता है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो हम सब मानते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है हमारा परिवार है, और मानवता के नाते हम सबको एक दूसरे का ध्यान भी रखना, अधिकारों का भी ध्यान रखना है। पर मेरे एक बहुत बड़ा मैसेज मैं सभी लोगों को यहाँ से ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि हम वो भारत रहे हैं जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया, और राम ने एक बार भी अपने अधिकारों की चिंता किए बिना सालों के वनवास को सहर्ष स्वीकार किया था। तो मेरा कहना है कि हम वो भारत है जिसने हमेशा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य, ड्यूटीज़ की भी चिंता करी है। तो मेरा आज के दिन एक मैसेज सभी लोगों को ये रहेगा कि अधिकारों की बात तो करनी है, लेकिन क्योंकि अधिकार और कर्तव्य आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, तो क्यों ना हम कर्तव्यों को पूरा करते हुए अधिकारों की बात करें, वो ज़्यादा जचेगा। क्योंकि हमें अपने वुमेन को राइट्स नहीं पता, और हमें ये नहीं मालूम कि क्या करना है। अगर हमारे साथ कुछ घटना होती है तो क्या करना है। तो इस यहाँ पे हम हर साल उनको उनके राइट्स से अवगत कराते हैं। प्लस हम चाहते हैं कि साथ राइट्स के साथ अगर हम ड्यूटीज़ भी अपनी पूरी करें, तो ड्यूटीज़ अगर करेंगे तो अपने आप राइट्स विल बी पुट इन प्लेस। IHRO यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। इस टाइम लोगों को पता तो है, लेकिन अब लोगों को अपने अधिकार नहीं पता। लोगों को अपने अधिकार जब तक नहीं पता होंगे, हम उन लोगों को जागरूक भी करते हैं और उनके अधिकार के लिए लड़ाई भी करते हैं। संजीव भाई जो हमारे साथ में, संजीव भाई हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इनकी टीम, पूरी टीम सपोर्ट है और पूरा कार्यकर्ता काम करती है। सर मैं तो ये कहूँगा कि मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में जो आया हुआ हूँ, इतनी खुशी हुई है कि हमें पूर्ण जानकारी नहीं थी कि जो मानव के अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं। आज यहाँ पे आकर के जो हमारे चीफ गेस्ट आए हुए हैं, उनसे हमें पता लगा कि लोगों को मालूम ही नहीं था कि आपके राइट्स क्या हैं। आज इसकी जानकारी हुई, और मैं ये चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम आए और इसकी जानकारी अपने देश स्तर, प्रदेश स्तर सबको मिलनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन पिछले कई वर्षों से विश्व भर में लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। राजधानी दिल्ली में IHRO की कमान संजीव सोलंकी मध्य प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संभाल रहे हैं। बीते वर्षों में उन्होंने न सिर्फ IHRO का विस्तार किया है, बल्कि तमाम जन कल्याण कार्य भी किए हैं। तो आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में लोगों को अवेयर कराया गया और साथ ही साथ तमाम प्रतिष्ठित लोगों को अवार्ड्स के साथ यहां सम्मानित किया गया। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।